दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको पथरी रोग की घर पर क्या चिकित्सा कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद में इस रोग को असमरी रोग के नाम से जानते हैं। यह गुर्दे या मूत्राशय में वायु के प्रकोपित होने पर कफ और पित्त को सुखाकर या फिर मूत्र को सुखाकर पथरी रोग का निर्माण होता है। यह रोग प्रायः करके वहाँ पर अधिक मिलता है जहाँ पर पानी में चूने की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा होती है। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आधुनिक चिकित्सा के अंतर्गत अपन इस पथरी रोग को शर्करा के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण शर्करा से ही होता है। सामान्यतः ये शर्करा दो प्रकार की होती है, एक लाल शर्करा और एक श्वेत शर्करा। लाल शर्करा जो है वो यूरिक एसिड या फिर यूरो के मिलने से बनती है और इस लाल शर्करा का जो पथरी का कलर होता है वो भी लाल ही होता है। दूसरी होती है श्वेत शर्करा, जो कि प्रायः कैल्शियम ऑक्सीलेट या फिर फास्फेट ऑफ लाइम आदि से बनती है। इसमें पथरी का रंग भी सफ़ेद ही होता है। यह पथरी एक छोटे से कण से लेकर 15-16 mm या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। वैसे पथरी का रोगी को शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता है। जब इसका आकार आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाता है तब रोगी को इसके लक्षण प्रतीत होते हैं, जैसे रोगी की पसलियों के नीचे, पार्श्व में, उसकी पीठ में और उसकी कमर में, उसके पेडू में अत्यंत पीड़ा होती है। इसके अलावा मूत्राशय और मूत्र मार्ग में वेदनापूर्वक अत्यंत दर्द होता है। दोस्तों, इसके अंदर यदि लक्षणों में देखें तो रोगी का जी मिचलाना या फिर मूत्र में रक्त का आना, ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं। पेशाब की इच्छा रोगी को बार बार बन जाती है। पथरी के जब मूत्र मार्ग में रुक जाने से वेदनापूर्वक मूत्र उतरता है, ऐसे समझना चाहिए कि पथरी उत्पन्न हो गई। यदि गुर्दे या मूत्राशय में पथरी उत्पन्न होने पर उसकी चिकित्सा की जाती है और यदि पथरी का छोटा सा कण भी रह जाता है तो थोड़े दिनों में वह पथरी वापस बड़ी पथरी बन जाती है। इसलिए पथरी रोग की चिकित्सा लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ दिनों तक पथरी निकल जाने के बाद भी चिकित्सा ली जानी चाहिए। दोस्तों, इसका आयुर्वेद में सटीक उपचार है जिससे पथरी टूटकर शरीर से बाहर आ जाती है। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा अपन यदि देखें तो घर पर क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। यदि पथरी उत्पन्न होने पर रोगी के पेडू में या पेट में या फिर कमर में दर्द होने लग जाता है, उस समय गर्म पानी से सेक करना चाहिए। उसी समय यदि देखें तो अलसी की चाय बनाकर उसका सेवन करना चाहिए, जिससे कि पथरी का दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो यदि रोगी के कब्ज हो रही है तो कब्ज नाशक दवा का सेवन करना चाहिए। खाने पीने में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे चॉकलेट, चुकंदर, पालक, चाय या अधिकांश जितने भी मेवे आते हैं वो सारे के सारे मेवे, इसके अलावा बीजों वाली सब्जियां, बीजों वाले फल, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। उस समय रोगी की क्षारीय चिकित्सा करनी चाहिए और क्षारीय चिकित्सा में सबसे अच्छा क्षार यवक क्षार के रूप में देखा जाता है। घर पर चिकित्सा करने के लिए 2 ग्राम तिल्ली का क्षार, उसके अंदर 5 ग्राम शहद मिलाकर यदि 15 दिन तक दूध के साथ में लेंगे तो निश्चित रूप से पथरी टूटकर शरीर से बाहर आ जाती है। इसके अलावा देखें तो 2 ग्राम हल्दी का चूर्ण 10 ग्राम गुड़ में मिलाकर और कांजी के साथ में नित्य प्रति 1 महीने तक लेंगे तो निश्चित है कि उसकी पथरी टूटकर या गलकर शरीर से बाहर आ जाती है। इसके अलावा 10 से 15 ग्राम कुल्थी के क्वाथ में 1 चुटकी सेंधा नमक या फिर यवक्षार डालकर
धमासे के रस के साथ में यदि उसे दिया जाए तो निश्चित है कि पथरी टूटकर शरीर से बाहर आ जाएगी। गोल ककड़ी, उसकी जड़ को रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उसी पानी में पीस कर उसकी ठंडाई बना ले और उस ठंडाई को नित्य प्रति 1 महीने तक यदि सेवन किया जाता है तो पथरी गलकर टूटकर शरीर से बाहर आ जाती है। अदरक का रस, यवक्षार, हरड़ की छाल और इसके चंदन, इन सभी का क्वाथ बनाकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर यदि इसका प्रयोग किया जाए तो पथरी थोड़े ही दिनों में टूटकर बाहर आ जाती है। गोखरू अपन सभी जानते हैं, गोखरू के चूर्ण में शहद मिलाकर और बकरी के दूध से नित्य प्रति 1 महीने तक यदि सेवन करेंगे तो पथरी टूटकर शरीर से बाहर आ जाती है। गुलदाउदी का फूल जो होता है, उस गुलदाउदी के फूल को सुखा लें, सुखाकर उसका चूर्ण बना लें, उस चूर्ण में मिश्री मिलाकर यदि 15-20 दिनों तक लगातार सेवन करेंगे तो पथरी टूट जाती है। इसके अलावा देखें अपन तो गेहूं और चना सबसे अच्छा क्षार आता है। इन दोनों को रात को भिगो दें, दोनों को समान मात्रा में लें, करीबन 50 ग्राम की मात्रा में लेकर रात्रि में भिगो दें, सुबह उसे उबालें और उबालने के बाद उसका जब पानी आधा शेष रह जाता है उस पानी को छानकर उस पानी में सेंधा नमक या यवक्षार मिलाकर उसे सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में पथरी टूटकर शरीर से बाहर आ जाती है। पत्थर चट्टा एक पौधा होता है जिसके पत्तों का रस लगातार यदि व्यक्ति लेता है तो कुछ दिनों में ही पथरी टूट जाती है और शरीर से बाहर आ जाती है। मूली का क्षार मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि मूली के क्षार को या फिर मूली के रस को और नित्य प्रति अपन सेवन करेंगे तो शरीर से पथरी बाहर आ जाती है। पंचतृण मूल पेशाब के लिए सबसे अच्छी औषध आती है। 5 तिनके दूब की जड़, कांस की जड़, कुश की जड़, कूचे की जड़ और गन्ने की जड़, इन सभी जड़ों को एक साथ मिलाकर इसका क्वाथ बना लें और इस क्वाथ के अंदर यवक्षार या फिर सेंधा नमक मिलाकर नित्य प्रति सुबह सेवन करेंगे तो मूत्र का प्रेशर आएगा, उसके कारण से यदि छोटी पथरी होती है तो वो शरीर से बाहर आ जाती है। दोस्तों, यदि आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।